ने लगाई गोवर्धन की परिक्रमा। अन्नकूट से सुशोभित हुए गिरिराज जी महाराज। जगह जगह सुरक्षा कर्मी किए गए हैं तैनात। खनन माफिया हाजी इकबाल को बड़ा झटका। वाजिद को सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से दुबई भागने की फिराक में था वाजिद। गैंगरेप, धोखाधड़ी समेत दर्जनों मामलों में है आरोपी। धर्मांतरित हुए हिंदू परिवारों की कराई गई है घर वापसी। रुपईडीहा में हिंदू संगठन ने कराई दलित परिवार की घर वापसी। भारत नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का बड़ा खेल। बॉर्डर इलाके में एक गरीब हिंदू परिवार को दिया जा रहा है प्रलोभन। चंदौली में पेट्रोल पदार्थ की तस्करी का है मामला। और फिरोजाबाद में 40 घंटे तक कुएं में पड़ रही है 2.5 साल की मासूम बच्ची को बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची को भिजवाया गया है जिला अस्पताल। नमस्कार, आपका राज्य, आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश भर में आज गोवर्धन पूजा जारी है। गोवर्धन पूजा का ब्रिज में विशेष तौर पर महत्व माना जाता है और घरों में लोग अन्नकूट का भोग भगवान को लगा रहे हैं। कान्हा के धाम गोवर्धन में आज पूजा का विशेष उत्साह श्रद्धालुओं के बीच देखा जा रहा है। लोग गोवर्धन में गिरिराज महाराज के दर्शन करके श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। अकल्पनीय श्रद्धा का प्रवाह, भक्ति में भव्यता का गजब समावेश और अलौकिक नजारा यहाँ देखने को मिलता है। गिरिराज जी महाराज यानी कि गोवर्धन महाराज के आंगन में भारतीय परिधान में सजी विदेशी संस्कृति भी 7 कोष वारे का गुणगान कर रही है और दुनिया भर का वैभव गोवर्धन में सिमट रहा है। गिरिराज जी का शिलाओं पर सुबह करीब 4:30 बजे से एक बार दूध का अभिषेक शुरू हुआ तो देर शाम तक रुकने का वो नाम नहीं ले रहा है। और गोवर्धन पूजा महोत्सव अपनी भव्यता के कारण धार्मिक इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गोवर्धन में विशेष पूजा के जो इंतजाम हैं वो यहाँ किए गए। जगह जगह जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दौरान जो है ब्रिज में भारी संख्या में जो लोग हैं, लोग श्रद्धालु हैं, वो यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मथुरा यूपी में जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहीं यूपी के कुशीनगर के खड्डा में स्थित मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चितौनी बघा रेल सड़क पुल के निकट घाट स्थित कुंभ स्थल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया और वैदिक मंत्रोच्चार और साथ ही जयकारों के साथ दीप प्रज्वलित यहाँ किए गए हैं। मां नारायणी सामाजिक कुंभ के संयोजक ने कहा है कि प्रकाश होने से ही आत्म तेज की अनुभूति होती है और तेल से भरे हुए इन दीपकों के तेल स्नेह की गंध से वैशेले जो कीटाणु हैं उनका नाश होता है। वातावरण में शुद्धता और साथ ही पवित्रता उत्पन्न होती है। साथ ही चमक दमक से स्फूर्ति और प्रसन्नता मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए दीपदान से सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आती है और ऐसा कहा जाता है कि दीपदान सर्वोपरि है और दीपदान जरूर करना चाहिए। मेरा जीवन धन्य होगा और हम लोग तो धन्य हैं कि इस नदी के किनारे बसते हैं। इस निवेदन के साथ सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई हो। तो वहीं सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल को एक बड़ा झटका लगा है। फरार चल रहे पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर योगी सरकार का शिकंजा अब कसता जा रहा है। अब हाजी के बड़े बेटे वाजिद इकबाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। गैंगरेप, धोखाधड़ी समेत दर्जन भर से ज्यादा मामलों में वाजिद फरार चल रहा था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि वाजिद दिल्ली एयरपोर्ट से
दुबई फरार होने की तैयारी में था। एयरपोर्ट में घुसने से पहले ही सहारनपुर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, तो उसे सहारनपुर में लाकर पूछताछ अब की जा रही है। तो वहीं हाजी इकबाल के दर्जन भर ज्यादा करीबी रिश्तेदार अब तक जो हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब हाजी इकबाल से भी जो है पुलिस सहारनपुर में पूछताछ कर रही है और कई अहम जो सबूत है ये भी निकलने की बात पुलिस कह रही है। तो वहीं अब खबर चंदौली से है, जहां पुलिस प्रशासन की लाख सक्रियता के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद के पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। इस गोरख धंधे में रसूखदारों के शामिल होने का मामला भी सामने आया है। दरअसल यूपी बिहार बॉर्डर से चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने 2 टैंकर्स की जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया और 3 टैंकर से हजारों लीटर डीजल भी बरामद किया गया। तो वहीं टैंकर चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में यह बात सामने आई कि महावीर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदार अवैध तरीके से इनकी आपूर्ति और बिहार और झारखंड के पेट्रोल पंप पर की जाती थी। मामला संज्ञान में आते ही 3 टैंकर चालकों समेत पेट्रोल पंप के मालिक लाल रत्नाकर सिंह के खिलाफ जो है अब ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम ईशा दुहन के निर्देश पर टैंकर चालकों समेत पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मामला ये है कि हमारे मैनेजर राकेश सिन्हा और कुछ लोग की मिली भगत से ये टैंकर बिहार जा रहा था, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। जिस साजिश के तहत हमारा पंप पूरे उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट सेलिंग पंप है, जिसके वजह से हमको फंसाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो हमारा पक्ष ना सुनते हुए प्रशासन जो चीज़ें नहीं है उसको भी सुना रहा है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर हैं संदिग्ध स्थिति में है, तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी साहब को और मार्केटिंग के अधिकारियों को बुला लिया गया। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो सूचना मिलने के बाद इसको रोका गया है, पकड़ा नहीं गया, रोका गया है। जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल जारी होने का पूरी जो भी सूचना मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये चंदौली मुख्यालय पर स्थित महावीर पेट्रोल पंप है। यहाँ से कई वर्षों से बिहार झारखंड में यहाँ से वहाँ डीजल यहाँ से भेजा जाता था टैंकरों से, जिसको पुलिस प्रशासन ने नौबतपुर में पकड़ा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे और इस बड़े रैकेट का खेल यहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है और कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये कैमरा मंच कहें कि दिखाएं, ये महावीर पंप है और यहाँ पे जो अभी मैनेजर यहाँ पे सुदर्शन न्यूज़ टीम आई थी, मैनेजर से मिले, मैनेजर यहाँ से नहीं मिले हैं और यहाँ के लोगों ने बताया कि वो अभी नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये रैकेट काफ़ी दिनों से फल फूल रहा था। इसकी शिकायत कई लोगों से उच्च अधिकारियों तक पहुंची थी, लेकिन कहीं न कहीं उच्च अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं, यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी भी लिप्त हैं और इसकी जांच की जाए तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। कैमरामैन जिनका जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां दीपावली की शाम अचानक गायब हुई 3 साल की मासूम 40 घंटे तक अंधेरे कुएं में पड़ी रही। पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे और नाली में गिरने की आशंका से लेकर पुलिस ने नाला खाली करवाया, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं चल पाया। वहां अगले दिन की रात पूरे गांव में अंधेरा में गुजर गई, लेकिन मंगलवार को तलाशी के दौरान कुएं से बच्ची की आवाज सुनकर उसे निकाला गया। दरअसल टुंडला के पास गाँव पासदानी निवासी देवेंद्र सिंह शाम को सब्जी लेने के लिए बाहर गए हुए थे और 3 साल की बेटी प्रेमलता उसके पीछे पीछे जाने लगी और अचानक से वो गायब हो गई। इसके बाद उसकी तलाश वो शुरू कर दी गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया है और बच्ची को अब जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको उस बच्चे की, जो बच्ची कुएं में गिर गई थी। अब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्ची को बाहर निकाल लिया है और बच्ची को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बासदानी से एक 3 वर्ष की बच्ची अचानक खेलते खेलते सायंकाल 6 बजे गायब हो गई है।
एसओ नगला सिंघी अपने पूरे थाने की टीम को लेकर के, साथ में पचोखरा पुलिस और टुंडला पुलिस और फायर सर्विस को साथ लेकर के लगातार सभी जगह कुएं, खेत, खलिहान, नाले में तलाश करते रहे। लगातार 40 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन एवं तलाश चला और जिसमें गांव वालों ने भी काफ़ी मदद की, उनके परिवार ने काफ़ी मदद की। सबकी मेहनत सफल हुई और आज सुबह बच्ची को 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत सकुशल जिंदा बरामद कर लिया गया है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा। बच्ची सकुशल और जिंदा है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां एक और हिंदुस्तानी दीपावली का उत्साह बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर थाना बेवर के ग्राम लालापुर में दो पक्ष जो हैं आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे यहां बरसाए गए। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर ये झगड़ा हुआ था और सरकारी राशन को लेकर ये विवाद हुआ। इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें लालू और आशीष दोनों के ही सिर में चोटें आई हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक पक्ष को थाने में बिठाया और दूसरे पक्ष को मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया, जहां दो की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। और नहीं है भैया, नहीं है। ये हमारे भाई साहब गांव में रहते हैं लालापुर में, धर्मवीर सिंह। इनका और लालू का किसी वजह से झगड़ा हुआ, तो ये लोग नॉर्मल झगड़ा करके ये चले गए। फिर ये बाद में गोपाल आया, रात में घर में घुस के और उनको सरियों से मारा और इन्होंने झगड़ा कराया, क्योंकि ये इतने पैसे वाले लोग हैं और गुंडा किस्म के लोग हैं। तो वो तो किसी को भी कई लोगों से झगड़ा कर चुके हैं, एक लोगों से थोड़ी नहीं किया है, इन्होंने कई लोगों से झगड़ा किया है। नहीं, इनका वो भाई साहब गए थे पैर छूने के लिए दीपावली को, हमारे वो भी पारिवारिक हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ये लड़का उनके वहाँ काम करता है, गोपाल के यहाँ लेबरी का है, वो अपने वहाँ रखते हैं। तो वो ऊपर से गाली देने लगा भाई साहब को और इन्होंने बोला गाली क्यों दिया। इस बात में विवाद हो गया, विवाद होके आया, उसने क्या FIR वगैरह किया। उसके बाद में ये गोपाल को लेके आया और फिर इन्हें घर में आकर के, भाभी अंदर थी और वो भाई साहब वहाँ लेटे थे, तो सरिया के इन्होंने देखा है, सरिया से मारा। अब खबर मेरठ से है, जहां इंचौली थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में दलित युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। सुबह के समय जो है लाश मिलने के बाद हत्याकांड का ये खुलासा हो पाया और परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस का ये मानना है कि रात के समय शराब पार्टी के दौरान ये घटना हुई है और हत्या जो है वो यहाँ कर दी गई। मृतक के चेहरे और आंख पर भी चोट जो है वो आई हुई है और हत्या के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो युवकों पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि रात के समय दोनों युवक विजेंद्र को घर से बुलाकर लेकर गए थे। फिलहाल पुलिस ने कुछ दोस्तों पर ही हत्या की आशंका जताई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र इंचौली के ग्राम जलालपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम विजेंद्र पुत्र ब्रजपाल है, उसकी हत्या की गई है। परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर में 3 व्यक्तियों को परिजनों के द्वारा नामजद किया गया है। तीनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा खासकर जो मृतक का भाई है उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो मृतक था वो इन नामजद अभियुक्तों के यहाँ काम करता था, तो उसके कुछ पैसे वहाँ पे बकाया थे। इन सभी पहलुओं पर गहनता से पूछताछ की जा रही है। शव को PM हेतु मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो वहीं अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां गंधक पोटाश कूटते समय जो है विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि एक बालक की मौत हो गई। साथ ही हादसे में 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वे घायलों को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। लड़के की मौत के बाद उसके घर पर जो है कोहराम मचा हुआ है। दरअसल एक ग्राम छपरावत में एक किशोर अपने घर पर गंधक पोटाश कूट रहा था, जहां पास ही उसके परिवार के बच्चे एवं मोहल्ले का ही एक बच्चा मौजूद था। गंधक पोटाश कूटते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें
युवक की मौत हो गई और गंभीर रूप से जो बच्चे हैं वो घायल हो गए और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके पर अनेक ग्रामीणों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। 6 बच्चे थे जो 6 में जो है एक एक्सपायर हो गया, 5 को ले रहे हैं। सरकार से किस तरह की मांग करते हो? ये है गरीब आदमी है भाई, जो सहायता मिल जाने मतलब जो गवर्नमेंट से मिल जाए मतलब। तो ये बताया जा रहा है ये सब दलित परिवार के बच्चे हैं और दीपावली पर गंधक पोटास लाए थे छोड़ने के लिए। हाँ। बात बताओ अपने तरीके से पूरी। दिवाली पे जो गंधक पोटास लाए, ये गरीब आदमी है और मजदूर आदमी का जो छत भी नहीं है, जो आर्थिक सहायता मिले मतलब जो गवर्नमेंट से मिल जानी चाहिए। आज लगभग 11:30 बजे ग्राम छपरावत थाना गुलावटी में 6 बच्चे जिनकी उम्र 4 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में थी, बागों व खेतों में पक्षियों को भगाने वाले व फलों को पकाने वाले गंधक व पोटाश से इमाम दस्ते में दोनों को डालकर खेल रहे थे कि अचानक धमाका हो गया, जिससे 5 बच्चे घायल हो गए व एक बच्चे जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष थी उसकी मृत्यु हो गई। 4 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज मेरठ चल रहा। तो वहीं यूपी के हापुड़ में एक घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला अब सामने आया है, जहां देर रात उसे हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अर्जुन गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में नौकरी किया करता था और गांव के ही एक युवक से उसका 2 साल पहले किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और उस दौरान गांव के लोगों ने दोनों के बीच जो है वो फैसला करवा दिया। तभी सोमवार रात को आरोपी युवक अपने एक साथी के साथ अर्जुन के घर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल लेकर पहुंच गया और उसे गोली मार दी। तो वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है, जबकि अर्जुन को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है, जबकि उसके पिता को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। दिनांक 24 अक्टूबर रात्रि 10 बजे ग्राम काकोड़ी से वादी सुभाष द्वारा थाने आकर तहरीर दी गई कि 2 सजातीय युवकों द्वारा उनके भाई अर्जुन को गोली मार दी गई है। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत की और घायल को चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भेजा। घायल की उपचार के दौरान आज मृत्यु हो गई है। इसमें आपको अवगत कराना है कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है, दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मेरा भाई बैठा फोन पे बात कर रहा, अपने घर पूरब साइड को मुँह था और मुँह आने के बाद सौरभ सनोप पप्पू उर्फ किशोर उसका लड़का है, पिस्टल से गोली मारकर पिछली तरफ से उठा भाग गया। उसके साथ एक चमन का लड़का था। 2 लोग थे? 2। कितनी गोलियां मारी गई? गोली एक मारी, एक हवाई फायर करी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है भाई की? स्थिति खराब है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो क्या विवाद था? कोई पुरानी नहीं, कोई विवाद ना, विवाद था 2019 से, वो हमारा को उसके बाद नहीं हमारा को विवाद है, नहीं तो हमारा आना ना। तो यूपी के रूपईडीहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर तेजी से धर्मांतरण का जो खेल है वो खेला जा रहा है, जहां बॉर्डर इलाके में गरीब हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ब्लॉक नवाबगंज के भवनीपुर तिकरू में जो है 2 दलित परिवारों ने सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसका आज जो है अब घर वापसी कराई गई है। यह बॉर्डर पर पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ईसाई मिशनरियों ने जबरन कई हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवा दिया था। तो वहीं अब कुछ लोग जो हैं सनातन धर्म के लोगों को बौद्ध बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदू संगठन के लोगों ने दलित परिवारों की घर वापसी करवाई है और इस घटना को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने कहा है कि नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का जो खेल है वो तेजी से चल रहा है और इसे रोकने की कोशिश लगातार अब हिंदू संगठन के द्वारा की जा रही है। भीम सेना के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भोले भाले सनातन धर्मियों को कथित तौर पर बौद्ध धर्म में शामिल करवाकर उनको ब्रेन वॉश करते हैं और समाज की मुख्य धारा से उनको काटने का प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि हिंदू मतावलंबियों को परास्त किया जाए, पराजित किया जाए, उनके विचारधाराओं को विखंडित किया जाए। सामाजिक संस्था माँ राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं।
जैसा कि भारत नेपाल सीमा पर हम आए दिन देखते रहते हैं, यही हो भी रहा है। ईसाई मिशनरियाँ सक्रिय हैं, साथ साथ कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय हैं राष्ट्रद्रोही, जो हमारे भोले भाले नवयुवकों को बहलाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम भवनियापुर में एक दलित भाई को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था, बौद्ध धर्म से जोड़ा जा रहा था, जहां पर आज हम लोगों ने पहुंचकर पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई है। उसने भी अपनी गलती को स्वीकार। तो वहीं भी अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा है कि अस्पतालों में बेडों की संख्या और अधिक बढ़ाई जाए, ताकि पर्याप्त मात्रा में जो बेड है वो उपलब्ध रहें और मरीजों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डेंगू के बढ़ते मामले और उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की सीएम नीतीश कुमार को जानकारी दी। सीएम ने निर्देश दिया कि ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सभी जगह डेंगू रोधी दवा का छिड़काव नियमित रूप से कराने की बात भी उन्होंने की है। तो वही मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसएसपी अमित सांधी ने लूट, डकैती और नकबजनी जैसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें बोहडापुर थाना प्रभारी की, तो उनको ये सूचना मिली थी कि आए दिन ट्रकों की केबिन से मोबाइल जो है वो चोरी हो रही है। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर नाग देवता मंदिर के पास एक शातिर मोबाइल चोर को देखा गया। तो वहीं मौके से थाना प्रभारी ने टीम बनाकर उसकी घेराबंदी शुरू कर दी और आरोपी को मौके से धर दबोच लिया गया है। आरोपी के पास से 15 मोबाइल कई नामी कंपनियों के जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत जो है लगभग 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थी तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है इस पर पाबंदी लगाने के लिए और इनकी धरपकड़ करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी अभियान के तहत जो है एक थाना जो है जनकगंज क्षेत्र का एक चोर जिसकी सरगर्मी इधर देखी गई थी, तो मुखबिर की सूचना पर से जब उसको पकड़ करके उससे पूछताछ की गई तो उसने हमारे थाना बोहड़ापुर की चोरियों का भी। तो वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां सादलपुर पुलिस ने ग्राम बगड्डे में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त कर ली। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गैस के कटर में शराब भरकर निकाला जा रहा है। तभी पुलिस ने गैस कटर को रोका और गैस के टैंकर को खोलने के लिए स्पेशल विशेषज्ञों को बुलवाया। जैसे ही टैंकर को खोला गया तो वहीं गैस के टैंकर में शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिसमें लाखों रुपयों की 500 पेटी शराब टैंकर से निकाली जा चुकी थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कि एक गैस टैंकर है जो इसमें गैस एलपीजी गैस आती है, तो एक उधर रतलाम तरफ से आया है जो थाने को क्रॉस कर गया था। तो उसके बारे उसका टैंकर का पीछा किया तो बगड़ के वहाँ पे ड्राइवर छोड़ के भाग गया और उस टैंकर को थाने लाकर और उसको चेक करवाया गया, क्योंकि उसमें गैस होने के भी आशंका थी। अगर गैस होता तो उसको खोलना रिस्की था, तो सावधानीपूर्वक उसको देखा गया, चेक किया गया। गैस नहीं होने पर उसको खोलने पर उसमें गैस के बजाय अवैध शराब भरी। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुरक्षा न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।